आपका 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 हाफ डिग्री साउथ तक होगा, ठीक है? और यहाँ पर हीट क्या होगी? मैक्सिमम होती है, ठीक है? मैक्सिमम हीट होगी सबसे ज़्यादा इक्वल टू 15 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा? तो अगर 45 डिग्री को आवर में बदलना होगा तो 45 अपॉन 15 कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, मतलब 3 आवर में कवर कर लेगा। तो वेलकम टू जेड तैयारी दोस्तों। तो यहाँ पर देखो आज हम बात करेंगे कि जो सीरीज़ है आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी 6 की जितनी भी ज्योग्राफी में चैप्टर्स हैं, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है? अब किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी? तो सबसे पहली बात तो चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है? आपका DSSS का एग्ज़ाम हो, ठीक है? या फिर आपका केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या कोई भी अनदर एग्ज़ाम्स हो आपके जिसमें आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी, 8th क्लास की एनसीईआरटी, 9th की, 10th की, इन सब की पढ़नी ही पढ़नी पड़े, ठीक है? तो यहाँ पर सारे एक-एक लाइन आपको एनसीईआरटी की मिलेंगी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है? कुछ ओरली हम बता रहे हैं, कुछ यहाँ पर आपको रिटन में मिलेंगी। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अगर आप टीचिंग का एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? और दूसरी बात यहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ के देखना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, तो जो भी होगा अगली क्लासेज़ हम हिंदी में भी थोड़ा ज़्यादा कराएँगे। इससे पहले हमने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया है, ठीक है? तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप चाहो तो वहाँ से देख लो, वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया है। फिलहाल चलो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब अगर हम कंटेंट की बात करें तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, फिर इक्वेटर के बारे में, फिर लैटीट्यूड, हीट ज़ोन्स कितने होते हैं, ठीक है? लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और टाइम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? जो सीटेट में हमेशा एक क्वेश्चन आता है एसएसटी के लिए। तो बहुत ही कायदे की बढ़िया सीरीज़ होने वाली है। उम्मीद है कि आप एक बार देख के ज़रूर जाना, उसके बाद फिर आपका जो भी मन होगा, चाहे सब्सक्राइब करना, चाहे लाइक करना, ठीक है? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोब के बारे में। अब देखो ये ग्लोब है क्या आपका? ग्लोब देखो क्या, तो ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है? मतलब ये हो जाएगा कि जो अर्थ है, ठीक है? उसको अगर एग्ज़ैक्टली हमको कहीं पर शो करना है आर्टिफ़िशियल वे में, ठीक है? तो हम ग्लोब का ही सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोब में जो होता है वो कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस क्या होते हैं, एकदम एग्ज़ैक्टली ट्रूली एकदम आपको शो कर सकते हैं। मैप में इस चीज़ को हम नहीं शो कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैप में एक फ्लैट सरफेस पर होता है, ठीक है? तो वहाँ पर हम ना तो ये देख पाएँगे कि कितना ऊपर है अर्थ के, कितना नीचे पे कौन-सा हिस्सा है, कितनी ज़मीन है, बीच में कितना पानी, ये सब चीज़ें वहाँ पर एग्ज़ैक्टली नहीं शो हम कर सकते हैं, लेकिन हम ग्लोब पे शो कर सकते हैं। अब देखें अगर बात करें तो बिग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है? जो ग्लोब का भी जो भी साइज़ होगा, और बलून्स फॉर्म में भी होते हैं, मतलब पहले अगर आप देखोगे तो नॉर्मल बलून जो होता है, उस पे जब तक आप हवा ना ब्लो करो, भरो नहीं, तब तक वो फूलता नहीं है, ठीक है? तो कुछ ग्लोब्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम यूज़ चाहे तो जेब में लेके चलें, चाहे बाद में फुला के देख भी लें, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही अर्थ हमारी रोटेट करती है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है? साउथ पोल हो गया, तो अपनी एक इमेजिनरी एक्सिस पर, तो ग्लोब में क्या है, एक नीडल का यूज़ करके हम उस एक्सिस को बनाते हैं, ठीक है? जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्रॉस करती है नीडल जो होती है। अब एक रोटेशन कब तक कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में। देखो रोटेशन रिवोल्यूशन वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मोशंस में, ठीक है? जो इसके बाद ही वाला चैप्टर है शायद, तब वहाँ पर हम कायदे से इस चीज़ को समझेंगे। फिलहाल अभी मोटा-मोटा इतनी सब चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है? बाकी आप चाहो तो पूरी इधर वीडियो देख लेना आराम से, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। अब यहाँ पर देखो आपकी बात करें, अगर एक्सिस और एंगल की बात करें, इस पर देखो क्वेश्चन आता है सीटेट में खासकर कि कितनी डिग्री अर्थ टिल्ट है, ठीक है? एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि कितनी डिग्री का एंगल वो बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। अब ये देखो ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ये आपका समझ लो अर्थ हो गया, ठीक है? ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, क्योंकि अर्थ हमारी क्या हल्की सी टिल्ट है, इस वजह से ये समझ लेना ये टिल्ट फॉर्म में बनी, और ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है? ये आपका इक्वेटर हो गया। अब ये जो होती है, ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, ये आपकी ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है? इसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, और इसी पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है? अब जो हमारी अर्थ है वो 23½ डिग्री टिल्ट है यहाँ से, 23½ डिग्री परपेंडिकुलर ऑफ ऑर्बिटल प्लेन से टिल्ट है, ठीक है? कहाँ से टिल्ट है? ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन से जो अर्थ है 23½ डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑर्बिटल प्लेन पर कितना एंगल बनाती है, तो एंगल बनाती है 66 हाफ डिग्री, ठीक है? या फिर 60.5 डिग्री। तो इस चीज़ को अच्छे से आप याद रखना कि टिल्ट है 23 हाफ डिग्री, ठीक है? और एंगल कितना बनाती है? तो 66 एंड हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना। तो ये हो गया हमारा जो भी एक्सिस के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर था। एक्सिस क्या होती है? जिस पर अर्थ हमारी क्या करती है? रोटेट करती है, ठीक है? रोटेट करेगी तो एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है? इसी पर अर्थ हमारी रोटेट करती है, और कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। और जो हमारा सनराइज़ होता है वो इसका जस्ट अपोज़िट होता है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सन ईस्ट से राइज़ करेगा, वेस्ट में जाके वो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं, अब ये जो लैटीट्यूड्स जो होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, और पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड क्या होते हैं? तो देखो लैटीट्यूड क्या होता है कि इक्वेटर से, ठीक है, जो भी एक एंगुलर डिस्टेंस होती है, ठीक, उसी को हम बोल देते हैं लैटीट्यूड। और कई लैटीट्यूड होते हैं तो उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड बोल देते हैं। अब एक चीज़ समझ लेना कि हमने बुक्स में देखा है, एक्चुअली बुक्स में हम 2D फिगर बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते हैं,
ठीक है, तो अगर सपोज़ करो हमारी अर्थ ऐसे है तो लैटीट्यूड हमारा इस तरीके से होगा, पीछे कोई सर्कल गया होगा, एक सर्कुलर लाइन, एक ऐसे, ठीक है, ऐसे दूसरा वाला ये गया होगा, तो ये पीछे इस तरीके से भी गया होगा क्रॉस होके पूरा, ठीक है, देखो इसको 3D में समझना, मान लो ऐसे गया है, तो पीछे पूरा ऐसे गया है, ठीक है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए हम इनको इस तरीके से शो कर देते हैं लाइन से, ठीक है, जबकि यहाँ ये सर्कुलर लाइन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, या फिर एक पूरा-पूरा सर्कल होते हैं ये। तो अगर हम बात करें इक्वेटर से लेकर, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल तक कितने ऐसे लैटीट्यूड होंगे? तो 90 होंगे, मतलब 90 डिग्री तक यहाँ पर कवर करेंगे, और यहाँ पर भी 90 होंगे तो 90 डिग्री तक यहाँ पर भी कवर करेंगे। तो कुल मिला के आपका हो जाएगा कि 90 डिग्री नॉर्थ वाला जो होगा ये लास्ट लास्ट लैटीट्यूड होगा, और 90 डिग्री साउथ वाला ये लास्ट लैटीट्यूड होगा साउथ में। ठीक है, अब ये जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 पार्ट में इक्वली हाफ डिवाइड करता है। तो इस वाले पूरे पार्ट को हम बोल देंगे, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोल देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे, और यहाँ से यहाँ तक वाले पूरे पार्ट को हम बोल देंगे यहाँ तक साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक, क्योंकि साउथ में है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करता है इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो इस चीज़ को आप भूलना मत। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हम समझेंगे, कि जो इक्वेटर है तो 0 डिग्री पे हो गया। अब इक्वेटर के ऊपर जो है ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? हम शॉर्ट में लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये कितनी डिग्री पर पास होता है? तो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है? सेम इसी के जस्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्या होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बहुत बच्चे कैंसर और कैप्रिकॉर्न में कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है? तो अभी उसको बता देते हैं कैसे याद रखना। 23 हाफ डिग्री क्या होगा? ये भी डिग्री में तो नहीं होगा, मगर डायरेक्शन वो जो होगा साउथ हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो कैंसर में यहाँ पर एन आ रहा है, एन फॉर नॉर्थ, बस एक याद रखो कि दूसरा अपने आप उसका उल्टा हो जाएगा। तो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 हाफ डिग्री साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद आपका आता है ये जिसको हम बोल देते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? आर्कटिक सर्कल, इसकी अगर हम बात करें तो 66 हाफ डिग्री क्या होगा? नॉर्थ होगा, ज़ाहिर सी बात इक्वेटर के ऊपर तो सब नॉर्थ होगा। और ये होता है आपका अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है? अंटार्कटिक सर्कल है, तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 66 हाफ डिग्री तो होगा, लेकिन ये साउथ हो जाएगा। तो बस कितने आपको, बस आपको 5 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड याद रखने हैं। पहला इक्वेटर 0 डिग्री पर, दूसरा कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पर, तीसरा आर्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पर, फिर कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ पर, फिर आपका अंटार्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री साउथ पर। बस कंप्लीट, इसमें और कुछ नहीं जानना है। इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाले को हम एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और एक को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, बस NH, SH। साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बस कंप्लीट। यहाँ पर अब आपको कुछ और नहीं जानना है। पूरे एनसीईआरटी में आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हीट ज़ोन्स की। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सीटेट में अक्सर आपने भी देखा होगा, अब जो 2023-24 से जो भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं लगभग, ठीक है, वो स्टेटमेंट वाइज़ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको वहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से पूछेगा कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं या कौन-कौन से गलत हैं। अब देखो अगर हम बात करें हीट ज़ोन्स की, कि मतलब अर्थ पर कहाँ पर कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, तो सपोज़ करो ये हमारी अर्थ होगी, ये हमारे इधर सन हो गया। अब सन की जो रेज़ अर्थ पे फ़ॉल होती है वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से रेज़ फ़ॉल होंगी, कुछ रेज़ इस तरीके से आएँगी, एकदम स्ट्रेट आ रही होंगी, ठीक है? अब क्योंकि अर्थ हमारी टिल्ट है, ठीक है? हल्का-सा इस साइड टिल्ट है, ठीक? तो जो सन होगा, अब इसकी कुछ रेज़ जो होंगी, कुछ रेज़ जो होंगी वो उसकी इस तरीके से जा रही होंगी, मतलब हल्का-सा स्लैंट होके जाएँगी, स्ट्रेट नहीं जा पाएँगी, ठीक है? हल्का-सा स्लैंट होके जाएँगी, ठीक है? और जो कुछ रेज़ होंगी वो तो एकदम बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाएँगी, तो मतलब वो कोई फ़ायदा नहीं, वो कहीं पर यहाँ पर इस एरिया में नहीं पहुँच पाती, इन एरियो में नहीं पहुँच पाएँगी, ठीक है? क्योंकि हमारी हल्की-सी अर्थ क्या है, टिल्ट है, तो इस वजह से नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको समझना क्या है, ये जो एरिया है, ठीक है? ये जहाँ तक आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, अर्थ की जो रेज़ हैं, जितनी भी रेज़ हैं स्ट्रेट आ रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, इतना आपको पता होगा कि जब सन हमारे एकदम ऊपर स्ट्रेट होता है तो उसकी जो रेज़ फ़ॉल होती है बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, मतलब इक्वेटर को भी इंक्लूड करें अगर हम, इनके बीच जो ज़ोन होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे टॉरिड ज़ोन, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो टॉरिड ज़ोन हमारा वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? तो ये आपका 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 हाफ डिग्री साउथ तक होगा, ठीक है? और यहाँ पर हीट क्या होगी? मैक्सिमम होती है, ठीक है? मैक्सिमम हीट होगी सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आपका ग्रीन वाला था, ठीक है? जो ग्रीन वाली जो स्लैंटिंग थोड़ी-सी रेज़ हैं, ठीक है? ये जो फ़ॉल कर रही हैं, ये आपकी हो जाती हैं कहाँ पर? टेम्परेट ज़ोन पर, मतलब कैंसर से लेकर, ठीक है? कैंसर से लेकर ये जो आपका हो जाएगा आर्कटिक सर्कल तक, ठीक है? आर्कटिक सर्कल तक, मतलब 66 हाफ डिग्री नॉर्थ तक, और सेम इसी तरीके से कैप्रिकॉर्न से लेकर
ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा कहाँ तक, अंटार्कटिक सर्कल तक, मतलब 66 हाफ डिग्री साउथ तक। इस इन दोनों को हम क्या बोलते थे, टेम्परेट जोन। ठीक है, इसको भी हम टेम्परेट जोन बोलेंगे। ठीक है, और इसको भी हम टेम्परेट जोन बोल देंगे। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अब टेम्परेट ज़ोन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये जो टेम्परेट ज़ोन होता है आपका, ये होता है आपका 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 हाफ डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, और 23 हाफ डिग्री साउथ मतलब कैप्रिकॉर्न से लेकर 66 हाफ डिग्री साउथ तक होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रिजिड ज़ोन की, तो ये वाला जो ज़ोन होता है, ये यहाँ पर एकदम नहीं, लीस्ट हीट क्या है, एकदम ना के बराबर रेज़ नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा कोल्ड रहेगा, तो एकदम ये कोल्डेस्ट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पर नो हीट भी आप कह सकते हो, या नो रेज़ या नो हीट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड ज़ोन बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली हमारा जो अर्थ है वो कितने ज़ोन में डिवाइड है, वो हमारा अर्थ 3 ज़ोन में डिवाइड हो गया है। ठीक है, उन तीनों ज़ोन की अगर हम बात करेंगे तो आपका टॉरिड ज़ोन हो गया, टेम्परेट ज़ोन हो गया और फ्रिजिड ज़ोन हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना, अगर ये फिगर भी आप याद कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेना, या फिर जिनको अगर पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो एक बार आप कमेंट कर देना, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट ज़ोन्स के बारे में। उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी कमी, जो भी कुछ भी आपको नज़र आ रही हो, कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि अगले और भी कई वीडियोज़ होंगी इसी तरीके से पढ़ाना है, तो फिर वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। अब चलिए हम फटाफट देखते हैं इसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब देखो, जो लॉन्गिट्यूड होता है, ये क्या होता है, लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे लैटिट्यूड, ये जो लाइन गई है, ये वाली जो लाइन है, ये सब क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, जो लेटी हुई जा रही है लैटिट्यूड, जो खड़ी खड़ी आती है वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, मतलब ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो भी हमारे लाइन्स आई, जो भी सर्कल लाइन को हम क्या बोल देते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, या मतलब लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इन लॉन्गिट्यूड के बीच में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने डिग्री का स्पेस होता है, तो 15 डिग्री। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। ये चीज़ देखना एग्जाम में भी आ चुकी है, सब एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि जो हमारी डिस्टेंस होती हैं, ठीक है, वो पोल्स पे जाते जाते डिक्रीज कर जाती हैं। मान लो ये दोनों, ये अगर लॉन्गिट्यूड 1 और ये लॉन्गिट्यूड 2 हम ले लें, तो अभी देखो इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है, अब इतनी हुई। ठीक है, अब इतनी हुई, अब इतनी हुई, मतलब पोल्स पे आते आते एकदम मिनिमम हो जाती हैं। ठीक है, कितनी पहुँच जाती है, 0 डिग्री का स्पेस रह जाता है। पहले 15 डिग्री रहता है, फिर कम कम होते होते सीधे 0 डिग्री पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हम यूज़ क्यों करते हैं? सपोज़ कर अगर हमको कोई पॉइंट बताना हो कि यहाँ किस इसकी लोकेशन बतानी हो, तो अगर हम सिर्फ लैटिट्यूड की बात करेंगे, सिर्फ इस लैटिट्यूड के कंपेयर से अगर हम देखेंगे, तो हम नहीं बता सकते हैं। मान के चलो, अगर मैंने बोल दिया कि ये लैटिट्यूड ए है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए पर क्या बोलते हैं, ये पॉइंट मिल गया है। ए तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो वो भी ए वाली लाइन पर आएगा, जहाँ पर कोई होगा वो भी। इसलिए हमको एक और लाइन ऑफ रेफरेंस चाहिए, तो उसी को हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड। अब सपोज़ करो यहाँ पर कोई लॉन्गिट्यूड आ रहा होगा, इसका हमने नाम दे दिया बी, तो मतलब ए और बी पर ये पॉइंट आ रहा है। तो इससे हमको ये निकल के आया है कि जब भी हमको लोकेशन बताना होगा, तो पहले हम लैटिट्यूड लिखेंगे ए, और फिर हम बी लिखेंगे लॉन्गिट्यूड, तो ये हमारा लोकेशन एग्जैक्ट बता देगा। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों ज़रूरी होते हैं हमको लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन आया था, शायद अभी आपको आगे मिलेगा अभी वीडियो के एंड में, कि सिर्फ क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड से हम डायरेक्ट वो लोकेशन बता सकते हैं कि नहीं। तो स्टेटमेंट में ऐसा आया था, तो रॉन्ग था या राइट था ये बताना था। अब देखो, एक चीज़ और याद रखना, पैसिफिक ओशन में आपको कौन सा आता है, टोंगा आइलैंड आता है। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी में ही है। तो टोंगा आइलैंड बेसिकली पूरी की पूरी जो हमने पीपीटी पीडीएफ जो भी बनाई है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक रीड करके नोट्स बना के तब आप तक यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, मतलब जितना आपको यहाँ पे 20-25 मिनट में काम हो जाएगा, वहाँ पर आपको 1 डेढ़ घंटा लग सकता है। अब यहाँ पर बात करें इंडियन ओशन में कौन सा आपका आइलैंड आता है, तो मॉरिशस आइलैंड। ठीक है, तो टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस आइलैंड आपका आता है इंडियन ओशन में। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना, आई एम टीपू सुल्तान। ठीक है, आई एम और टीपी टीपू सुल्तान, तो याद रहेगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में आया है, तो सीटेट में खासकर अगर आइलैंड के बारे में पूछेगा भी, तो यही 2 पूछ सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन क्या होता है, तो जैसे हमने अभी लैटिट्यूड में पढ़ा था, ठीक है, इक्वेटर। ठीक है, बस समझ लो उसी का ये भाई हो जाता है क्या, प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर ने क्या किया था, अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था, वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन होगा, ये आपको अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ईएच, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर डब्ल्यूएच, इनमें डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वली डिवाइड करता है। अब यहाँ पर देखो, लैटिट्यूड से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि 90 डिग्री तक जाता है, ये भी 90 डिग्री तक जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो कितने, 180 डिग्री तक जाते हैं। तो मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो देखो 180 डिग्री ये हुआ, 180 डिग्री ये हुआ। ठीक है, तो अर्थ अगर 360 डिग्री, तो 180 डिग्री हाफ इधर, 180 डिग्री हाफ इधर। तो मतलब अगर पहला लॉन्गिट्यूड हम मान के चलें यहाँ है, तो उसके बाद इसके जस्ट पीछे आ जाएगा आपका 180। ठीक है, 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा
प्राइम मेरिडियन होता है उसकी वैल्यू तो यहाँ पर 0 डिग्री हो गई, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री है, तो इसके ईस्ट साइड में आप देखोगे तो 180 डिग्री जाओगे, ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेंगे, वेस्ट साइड में भी आपके 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेंगे। अब प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। ये जो प्राइम मेरिडियन हो गया ये तो सामने हो गया, जस्ट इसके पीछे भी कोई एक लाइन होगी, ऐसी का आधा सर्कल इसके पीछे भी होगा, क्योंकि सर्कल तो इस तरीके से बनता है ना, तो 3D में देखोगे तो ये तो पीछे होगा, ये आगे दिखेगा, और हम जब बनाते हैं कॉपी में तो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद है 2D 3D आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर ये 0 डिग्री है तो इसके पीछे 180 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर अगर बात करोगे तो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं इक्वली। एक चीज़ और याद रखना है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है, मेरिडियन ये कहाँ सेम लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। मतलब अगर इधर से जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट इसके पीछे हो गया सपोज़ करो, और 180 डिग्री वेस्ट आया वो भी इस पर क्रॉस कर जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों लोग सेम पॉइंट पर या सेम लाइन पर मिलेंगे, तो इसीलिए हम बोल देते हैं 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट क्या होंगे, सेम लाइन पर आते हैं। अब देखो प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट थोड़ा और आगे समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हम समझ लें कि पहले के लोग जो है कैसे टाइम का पता करते थे, ठीक है। अभी जैसे हम लॉन्गिट्यूड से टाइम का पता करते तो पहले तो थी नहीं इतनी रिसर्च तो थी नहीं इतनी कि लोग टाइम बता सकते हैं। तो पहले क्या करते थे कि अर्थ या मून या प्लैनेट्स के जो भी उनके मूवमेंट होते उस हिसाब से वो टाइम का पता करते थे, ठीक है। जैसे उस टाइम पे जो लोकल टाइम होता था तो शैडोज़ कास्ट बाय सन, ठीक है। सन की शैडो से उनकी परछाई से पता चलता था कि अभी दोपहर है, कि अभी सनराइज़ हो रहा है, कि अभी सनसेट हो रहा है, ठीक है। अगर बहुत छोटी परछाई तो इसका मतलब है कि दोपहर है, और अगर परछाई बड़ी होती जा रही तो या तो सनराइज़ होगा या तो सनसेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो व्हेन अ प्राइम मेरिडियन हैज़ सन एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड-डे एट नून। मतलब जब प्राइम मेरिडियन पर, ठीक है, ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन था ना ये वाली जो लाइन है, जब सन एकदम एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा तो इसका मतलब इस पूरे लाइन पर जितनी भी पोजीशंस होंगी, जो भी कंट्रीज़ आ रही होंगी, सब में क्या 12 बज रहा होगा दोपहर का, ठीक है, 12 नून बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहले के देखो देख लो किस तरीके से टाइम का पता करते थे। ये हो गया सपोज़ और आपका इधर सन है, ठीक है, यहाँ पर मान के चलते हैं हम, वैसे तो सनराइज़ करता है ईस्ट टू वेस्ट में, तो इसी को हम लेके चलते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। अब अगर ईस्ट टू वेस्ट तो यहाँ पर देखो टाइम का थोड़ा भी हम बता देते हैं आपको। तो सन की जो रेज़ पड़ रही होंगी, सपोज़ करो ये आपका सनराइज़ हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो रेज़ पड़ रही होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से परछाई यहाँ बन रही होगी ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सुबह का 8-8 बज रहा होगा, ठीक है, इसको हम दोपहर का कर देते हैं। तो ये सुबह का 6-7-8 मतलब ये मॉर्निंग वाला एरिया है। अब इसके बाद जब सन पहुँचा आपका एकदम ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 बज रहा होगा, तो इसकी जो शैडो होगी वो सबसे छोटी शैडो कास्ट होगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना शॉर्टेस्ट एट नून, तो जब एकदम एग्ज़ैक्टली ओवरहेड ऊपर आ जाएगा तो फिर 12 नून मतलब शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पर आप देखो 2 चीज़ समझ सकते हो, अगर परछाई छोटी तो इसका मतलब है सन एग्ज़ैक्टली सर के ऊपर है, तो सबसे छोटी कब परछाई बनती है जब 12 बजता है या फिर सन एकदम सर के ऊपर होता है, ठीक है। और बड़ी कब बनती है जब सनराइज़ या सनसेट होता है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो राइज़िंग में आ रहा है। अब 12 बजे के बाद ये सेट होना चालू कर देगा। तो अब ये रेज़ जो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी इसकी परछाई भी कुछ इस तरीके से बनेगी, तो इसका मतलब ये 3-4 जो भी बज रहा होगा, ठीक है, उस टाइम की बात है ये। तो इस तरीके से वहाँ पर एक रफ़ली मतलब टाइम का पता चल जाता था पहले के टाइम पे। लेकिन अब हम क्या करते हैं एग्ज़ैक्ट टाइम हम पता कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट टाइम पता करने में भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत बस इतनी है कि आपका हर जगह पर अलग-अलग टाइम ऑफ डिफ़रेंस होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब इंडिया में अगर 1 बज रहा है तो पूरे कंट्री में 1 बजे धूप निकली है, ठीक है? सबके के यहाँ अलग-अलग, कहीं पर दिन हो सकता है, कहीं पर रात, कहीं पर 2-3 घंटा आगे, ऐसे रहता है टाइम, ठीक है? तो उसको कैसे ईज़िली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया गया है प्राइम मेरिडियन का। तो बेसिकली प्राइम मेरिडियन का काम क्या होता है, यहाँ पर आता है प्राइम मेरिडियन का वर्क, ठीक है? और इसी को हम बोल देते हैं जीएमटी जो आपके पास होती है, ठीक है? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है? ये एक रेफ़रेंस लाइन होती है जिससे पूरी दुनिया का कंट्री, हर कंट्रीज़ का टाइम डिसाइड किया जाता है, ठीक है? कि कौन-सी कंट्री कितने आगे, कितने पीछे है। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई? तो बारीकी से ध्यान से समझो, जो अर्थ हमारी रोटेट करती है वो 360 डिग्री रोटेट करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 घंटे में ये कितना कवर करती है? 1 घंटे में ये 15 डिग्री कवर करती है। या फिर आप कह सकते हो 4 मिनट में 1 डिग्री। दोनों में से जो भी आपको समझ में आए उस चीज़ को लेके चलना। ठीक है। अब देखो इसके बेस पर क्वेश्चन सीटेट में बहुत कायदे से पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। ठीक है। उस क्वेश्चन को कैसे करना उसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये जो हमारा जीएमटी लाइन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसके ईस्ट साइड में क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा, ठीक है। सपोज़ करो अगर यहाँ पर ये 0 डिग्री पर मान के चलो यहाँ पर 12 बज रहा है, ठीक है, दोपहर का 12, तो यहाँ पर 12 के बाद 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। और इस तरफ आएँगे तो माइनस होता जाएगा, ठीक है। इस तरफ आएँगे तो माइनस टाइम क्या होता है, घंटे कम होते जाते हैं, तो 11, 10, 9 ऐसे, ठीक है।
तो अब इस हिसाब से अगर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है, सीटेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ द टाइम एट ग्रीनविच इज़ 8:15 देन व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, कि अगर यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम पर अगर बात कर रहा है, यहाँ पर अगर कह रहा है कि कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पर अगर टाइम हो रहा है 8:15, ठीक, वो भी एएम, तो कह रहा है कि 45 डिग्री ईस्ट में, तो 45 डिग्री ईस्ट कहाँ हुआ? ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, फिर ये 15 डिग्री। मतलब वो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ कितना टाइम हो रहा होगा। तो हमने भी क्या पढ़ा कि 45 डिग्री ईस्ट में सबसे पहले हम पता करेंगे कि कितने आवर के हिसाब से इसको हम देखेंगे। तो 15 डिग्री इज़ इक्वल टू होता है आपका 1 आवर, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो 1 आवर इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा? तो अगर 45 डिग्री को आवर में बदलना होगा तो 45 अपॉन 15 कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा? 15 तियाँ 45, मतलब 3 आवर में कवर कर लेगा ये कितना? 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 3 घंटा यहाँ वाला टाइम आगे होगा, ठीक है? 3 घंटा इस प्राइम मेरिडियन से, जीएमटी से ये वाला जो एरिया होगा वो 3 आवर प्लस में होगा। तो बस 8:15 टाइम हो रहा था, ठीक है? इसमें हम 3 घंटा और ऐड कर देंगे, तो 3 घंटा और करने कितना हो जाएगा? 11:15 एएम हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लो यहाँ पर टाइम दे दो, पूछ ले कि कितनी डिग्री, हाँ, पूछ सकता है कि कितनी डिग्री वो ज़्यादा है या कितनी डिग्री पर है, वो लोकेशन पूछ सकता है। अगर टाइम दे दिया, मान लो कह 8:15 हो रहा है जीएमटी पर और 11:15 हो रहा है किसी लॉन्गिट्यूड पर, तो बताओ लॉन्गिट्यूड क्या है? तो तुमको यहाँ पर पहले इनका माइनस करके निकाल लोगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 3 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। फिर तुम समझ जाओगे 1 आवर में 15 डिग्री होता है, तो 3 आवर में कितना? 45 डिग्री, और ऊपर से प्लस हुआ तो इसका मतलब 45 डिग्री ईस्ट में पड़ रहा होगा वो लोकेशन, ठीक है? तो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल जो भी आपको एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक है? बाकी एक चीज़ और याद रखना कि 180 डिग्री इट विल 12 मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, मतलब जब प्राइम मेरिडियन पर, इस पर जब 12 बजेगा दोपहर का, तो इसके पीछे जो होगा 180 डिग्री मेरिडियन वहाँ पर रात का बजेगा, और अगर वहाँ पर दोपहर का बज रहा होगा तो यहाँ पर रात का बजेगा, मतलब ये एकदम अपोज़िट हो जाते हैं, ठीक है? दिन और रात में अपोज़िट रहेंगे और टाइम में भी अपोज़िट रहेंगे। अब यहाँ पर देखो एक हम बात करते हैं आगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी देखो, अभी तक तो हमने वर्ल्ड के हिसाब से देख लिया ना कि हमारे अर्थ पर प्राइम मेरिडियन के हिसाब से लोकल टाइम पूरा पता किया गया। लेकिन अब कंट्री भी क्या होती हैं, अपने आप में कंट्री भी बड़ी होती हैं। तो एक जगह के टाइम के हिसाब से हम सब जगह का टाइम थोड़ी ना कैलकुलेट कर देंगे। तो इसके लिए भी क्या हमको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट करना पड़ता है, ठीक है? जैसे प्राइम मेरिडियन होता है वर्ल्ड के लिए, वैसे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया है वो कितने लॉन्गिट्यूड पर? 82.5 डिग्री, ठीक है? और इंडिया जो है वो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच कितने पर है? 82.5 डिग्री ईस्ट पर लाई करती है, ठीक है? इसीलिए 5.5 घंटा क्या होती है, जीएमटी से आगे होती है। अब इसको क्या है, ये तुम्हारा देखो ईस्ट है डिग्री में, इसको अगर तुमको आवर में बदलना होगा तो आवर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 ही घंटा निकल जाएगा। इसको करके आप देख लेना, ठीक है? मतलब अगर 15 से डिवाइड करोगे तब भी। अब यहाँ पर देखो जो लोकल टाइम होता है उसको हम बोल देते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब ये जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये कहाँ से पास करती है? तो ये आपके मिर्ज़ापुर से पास करती है, जो मिर्ज़ापुर वो वाला नहीं, मिर्ज़ापुर यूपी वाला, ठीक है? यहाँ से पास करती है। अब देखो ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जिनके होते हैं, ठीक है, उनका मोर स्टैंडर्ड टाइम होता है, मतलब जिनका जो कंट्रीज़ ज़्यादा बड़ी होंगी, ज़्यादा दूर तक फैली होंगी जिनकी लैंड, उनमें क्या होगा, कई स्टैंडर्ड टाइम होंगे। इसी तरीके से आपको पता है कि रशिया क्या है, सबसे बड़ी कंट्री, तो यहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने होंगे? 11 होंगे, जैसे इंडिया में 1 है। अर्थ के पास 24 टाइम ज़ोन होते हैं, ठीक है, और हर एक ज़ोन 15 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी, फैक्ट होगा जो भी आपका एनसीईआरटी का। दूसरी चीज़ याद रखना, अर्थ में अगर हम बात करेंगे कि इंडिया का किस लॉन्गिट्यूड से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट के बीच में हमारी कंट्री लाई करती है, हमारा भारत देश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो गया, इसके बाद आप क्वेश्चन देख लेना, 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाया जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसके बाद आप ज़रूर जैसी भी वीडियो लगी हो एक बार कमेंट ज़रूर करना कि आगे इसको कंटिन्यू करें, क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? और जिन्होंने एंड तक देखा तो बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है? कुछ चीज़ें जिनको आपको रिवीज़न करना होगा तो पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, तो हो सकेगा तो टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर लेना। और हिस्ट्री की भी इसी तरीके से क्लास होगी और बाकी ज्योग्राफी के और भी चैप्टर्स होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय-बाय। अब देख लो एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा चुके हैं, ये जो आपका ग्लोब चैप्टर है यहाँ से, ठीक है। देखो क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका स्टेटमेंट वाइज़ पूछ लेता है जिसमें आपकी थ्योरी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि द लैटिट्यूड इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन विद वेरिएड रेडियस, ठीक है, कि मतलब जो लैटिट्यूड होता है वो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन्स होती हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस अलग-अलग हो सकती है। उसका कह रहा है कि लैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लोकल टाइम, कि अगर हमको टाइम जानना हो तो हमको लैटिट्यूड की ज़रूरत है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज़, लैटिट्यूड डिग्रीज़ में मेजर होते हैं।
फिर कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इन 1/4 टू द सर्कल अराउंड द अर्थ। मतलब ये कह रहा है कि इक्वेटर से अगर आप चाहे नॉर्थ पोल में जाओ चाहे साउथ पोल में जाओ, ये सर्कल का 1/4 होता है। सर्कल का 1/4 मतलब 360 डिग्री अगर सर्कल बनाता है तो इसका 1/4 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें, कह रहा है कि लाइन विद वेरिड रेडियस, तो बिल्कुल है, सर्कुलर लाइन होती है जिनकी अलग-अलग रेडियस हो सकती है सेंटर से अगर आप देखोगे तो, ठीक है? कुछ कुछ मान लो 5 सेंटीमीटर है या 8 हो गई या इस तरीके से आप समझ लो। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। बी कह रहा है कि लैटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लोकल टाइम। तो देखो हमको पता था टाइम के लिए हमको लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत थी, ठीक है? मतलब जो इस तरीके से होते हैं, लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत थी, ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लैटीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज़, तो बिल्कुल डिग्री में आते हैं। फिर यहाँ पर देखो इसको देखो थोड़ा किस तरीके से क्वेश्चन को चेंज किया है। यहाँ पर आपसे थोड़ा मैथ लगवा लेगा। 1/4 ऑफ द सर्कल बोला है कि मतलब हम अगर इक्वेटर से नॉर्थ पोल पे जाएँ तो हम 90 डिग्री और साउथ पोल पे जाएँगे तब भी 90 डिग्री कवर करते हैं, तो बिल्कुल जो लास्ट होता है हमारा पोल पर, नॉर्थ पोल पर जो कौन-सा लैटीट्यूड होता है, 90 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड होता है और नीचे 90 डिग्री साउथ होता है। तो इसका मतलब है ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जहाँ पर भी आपका ए, सी, डी होगा, ठीक है? बी वाला ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है? तो बी वाला इनकरेक्ट है, तो हमारा सही हो जाएगा ए, सी, डी। ठीक है? ऑप्शन बी सही है। समझ गए? अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका है, ठीक है? मतलब अगर ये हमारा अर्थ है यहाँ पर सर्कुल है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस रीजन से पास होता है? अब देखो इंडिया से तो पास होता है, ठीक है? अब इंडिया में किस रीजन से पास होता है ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ये इंडिया मैप है, थोड़ा गड़बड़ बन गया यहाँ पर। तो देखो वेस्टर्न घाट अगर हम इसे नॉर्मल समझ लें, ठीक है? इसको इंडिया मैप हम मान लेते हैं। तो अरावली हो गया आपका, डेक्कन प्लेट्यू हो गया बीच में, ठीक है? वेस्टर्न घाट आपका इस तरफ हो जाएगा कहीं, ठीक है? ईस्टर्न घाट आपका इधर हो जाएगा। तो कहाँ पर आता है? तो विंध्या रेंज जो होती है ये आपके पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है? मतलब आपसे ये नहीं पूछा कि कितनी डिग्री, अगर डिग्री की बात करें तो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में हो जाएगा तो कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। तो विंध्या रेंज से पास करता है ये। मतलब थोड़ा बहुत ज्योग्राफी मतलब रिलेट करके आपसे क्वेश्चन करवा सकता है। अब कह रहा है कि देखो क्वेश्चन ये है कि इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.30 डिग्री ईस्ट, ठीक है? 82 पॉइंट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है? व्हाट विल बी द टाइम इन इंडिया व्हेन इट इज़ 3:30 पीएम इन लंदन। देखो अगर इंडिया को जीएमटी के हिसाब से +5:30 माना जाता है, ये चीज़ आपको याद होगी तभी क्वेश्चन कर पाओगे। कह रहा है कि अगर लंदन में 3:30 बज रहा है तो इंडिया में क्या बजेगा? तो देखो जीएमटी के हिसाब से अगर लंदन में 3:30 बज रहा है तो इंडिया में क्या होना चाहिए? 5.5 घंटा आगे होना चाहिए। तो 3:30 में बस क्या करोगे आप? 5.5 घंटा जोड़ दो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 1 9, और पीएम है तो इसका मतलब पीएम हो जाएगा। तो 9 पीएम जहाँ पर होगा ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? बस इस तरीके से क्वेश्चन करा दिया। बाकी न्यूमेरिकल वाला ही करवाया था, तो न्यूमेरिकल की एक हमने शॉर्ट वीडियो चैनल पर डाली है, चाहे तो आप जाके देख लेना, और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से देख लेना। बाय बाय।